एक इंस्टेंट वाटर हीटर बनाने के लिए 120 mm का 2 एंड केप ले लूँगा और 120 mm का एक पीवीसी पाइप ले लूँगा जिसकी लंबाई 1 फीट के समथिंग है, ठीक है। अब एक एंड केप को मैं इस पीवीसी पाइप के साथ में इस तरीके से चिपका दूँगा। तो उसके लिए मैं फेविक्विक लूँगा और इसमें लगा के इस तरीके से इसको चिपका दूँगा। देखिए अब इस एंड केप के ऊपर सोल्डरिंग की मदद से एक होल कर दूंगा अभी सेंटर में इस तरीके से। देखिए दोस्तों अभी इस तरीके का एक केप लूँगा, उसमें मैं सोल्डरिंग की मदद से एक होल कर दूंगा यहाँ पे बीच में। देखिए अब एक 2 कोर का वायर लूँगा जिसमें 2 पिन को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। देखिए इस तरीके से 2 कोर का वायर लिया जिसमें 2 वायर है। देखिए ठीक है। अब इस वायर को इसके अंदर मैं इस तरीके से डाल दूँगा। दोस्तों अब एक इंडिकेशन लैंप लूँगा जो आपको आसानी से इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाएगा। इस तरीके से इंडिकेशन लैंप लेना है जो डायरेक्ट हमारे घर में जो पावर आता है 220 से डायरेक्ट जलेगा, ठीक है। देखिए अब इस वायर को मैं इसके अंदर डाल दूँगा। देखिए ये देखिए अभी ये दोनों वायरों का कनेक्शन में इंडिकेशन लैंप में इस तरीके से कर दूंगा, ये दोनों पॉइंट में। देखिए अब इसको डायरेक्ट सप्लाई दूंगा तो ये जलने लगेगा। देखिए आपके सामने। देखिए ठीक है दोस्तों। अब मैं एक आयरन एलिमेंट लूँगा जो कपड़ों को आयरन करते हैं, उसी आयरन के अंदर ये एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो आपको इलेक्ट्रिक शॉप पे 30 से 40 रुपये में ये मिल जाएगा। अब एक वायर का टुकड़ा लूँगा इस तरीके से 2 कोर का। अब इस वायर को मैं इस एलिमेंट के अंदर इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा। देखिए ये दोनों पॉइंट पे ये दोनों वायरों को इस तरीके से मैं कनेक्ट कर दूंगा। देखिए अब जो ये कनेक्शन है इसको फुल टाइट कर दूंगा ताकि ये निकले नहीं। अब मैं एमसील लूँगा। देखिए अब इस एमसील को ये कनेक्शन के ऊपर इस तरीके से लगा दूंगा। देखिए अब ये पॉइंट पे भी इस तरीके से इसमें लगा दूंगा। देखिए दोस्तों कनेक्शन के ऊपर एमसील को मैंने इस तरीके से लगा दिया। कनेक्शन आपको नहीं दिखना चाहिए और पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आपको एमसील को कनेक्शन के ऊपर लगाना है ताकि पानी अंदर नहीं जाए, ठीक है। तो इसको कुछ देर तक सूखने के लिए रख देता हूँ मैं। दोस्तों आप पीवीसी पाइप लेंगे, इसमें 1/2 इंची का पाइप डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो सोल्डरिंग की मदद से इसमें होल कर देता हूँ मैं। देखिए इस तरीके से मैंने होल कर दिया। पीवीसी पाइप लेंगे और इसको इस तरीके से में लगा देंगे। देखिए दोस्तों अब एमसील लेंगे और एमसील को इसके ऊपर लगा देंगे ताकि पानी लीकेज ना हो। ठीक है कुछ इस तरीके से कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब इस पीवीसी पाइप में एक नल लगाएंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक होल कर दूँगा। देखिए यहाँ पे होल कर दूँगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने होल कर दिया। अब एक टोटी लूँगा उसको इस तरीके से मैं लगा दूँगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इस पे लगा दिया। अब एमसील लूँगा और इसके अंदर इस तरीके से लगा दूँगा ताकि पानी लीकेज ना हो। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने दोनों पे एमसील लगा दिया। अब कुछ देर तक इसको रख दूंगा ताकि एमसील सूख जाए, ठीक है दोस्तों। जो एंड गैप में मैंने होल किया था उसमें हीटर के ये दोनों वायर को इस तरीके से इसमें डाल दूंगा। देखिए ठीक है ये देखिए दोस्तों। अब एमसील लूँगा और इसमें इस तरीके से लगा दूंगा। देखिए अब मैं एमसील को अंदर के साइड से भी लगा दूंगा। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों अब एंड गैप को मैं इसके अंदर इस तरीके से लगा दूंगा। देखिए इसको फिक्स करने के लिए मैं फेविक्विक लूँगा। देखिए अब इस फेविक्विक से मैं ताकि ये निकले नहीं, ठीक है। अब जो मैंने इस कैप में इंडिकेशन लगाया था उसको लूँगा, ठीक है। अब ये 2 हीटर के वायर है, इसको भी इस तरीके से इसमें अंदर डाल दूँगा। देखिए अब ये 2 वायर को जो इंडिकेशन का कनेक्शन है उसमें इस तरीके से लगा दूँगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया। देखिए ठीक है। अब ये 2 वायर के साथ में ये 2 वायरों को कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों वायरों को मैं खींच लूँगा अंदर के साइड। दोस्तों जो इंडिकेशन लैंप है उसको मैं इसमें फिट कर दूँगा।
कुछ इस तरीके से मैंने इंडिकेशन लैंप को फिक्स कर दिया। अब ग्लू गन के द्वारा ग्लू को मैं इस कैप के ऊपर भी लगा दूंगा। अब इस कैप को मैं इस कैप के ऊपर इस तरीके से चिपका दूंगा। देखिए दोस्तों, अब जो ठंडे पानी का पाइप है वो इस पॉइंट में लगाएंगे और यहाँ से गर्म पानी निकलेगा। ठीक है, अब इसको टेस्टिंग करके भी आपके सामने लाइव दिखा देता हूँ तो किस तरीके से ये काम करेगा। तो पानी की व्यवस्था नहीं है इसलिए मैंने इस तरीके से पाइप लगा के पानी डाल दिया। ठीक है, आपको ये पॉइंट में पानी का कनेक्शन करना है, डायरेक्ट पाइप को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और पानी जब चालू करना है तभी हीटर को चालू करना है। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट इसको सप्लाई दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, वाटर हीटर हमारा काम करने लग गया। देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब जैसे मैं नल को ऑन करूँगा तो इसमें गर्म पानी आएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये पानी आ रहा है। देखिए दोस्तों किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें एकदम गर्म पानी आ रहा है। देखिए मेरे को करंट भी नहीं लग रहा है। देखिए दोस्तों, एम सील लगाया है तो इसमें करंट भी नहीं लगा है, तो एम सील आपको अच्छे से लगाना है। देखिए पानी ख़त्म हो गया तो इसमें पानी डालूंगा मैं। अब जैसे इसमें पानी डालूंगा तो ऐसे पानी नल में से आएगा। देखिए ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।